जय शारदे माँ बच्चों. Hope you all are very fine and doing well in studies too. Okay. So beta, today we'll take honeycomb chapter number 2, that is a gift of chappals. As the name itself says, a strange topic ना, चप्पल का गिफ्ट कौन देता है. So we'll read. This is a story. थोड़ा lengthy है chapter. Every one of you should pay attention and listen to it carefully. The author's name is Vasantha Surya. Okay. So before starting the chapter, it is mentioned few lines above it. It's Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi. Tapi is her grandmother, and Tatha is her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi, and Meena. So this is a story about these cousin kids. Okay, so they went to a place where she met few of her cousins. So this is a story all about. So we'll find what is there inside the story. Okay. Smiling Rukumani threw upon the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The mark for the two big toes were long and scrawny. Scrawny को अंडरलाइन कर लेंगे कि रुकमनी जैसे ही दरवाज़ा खोला रवि और मीना उसको खींच के अंदर लेने लगे. तो शी सेड कि मुझे प्लीज़ पहले अपने चप्पल तो उतारने दो, स्लीपर्स तो उतारने दो. तो उसने जो अपने स्लीपर्स उतारे तो उसकी नज़र गई उसके पास पड़े बड़े बड़े ब्लैक कलर के स्लीपर्स पे. दोज वर एक्चुअली ग्रे, लेकिन डस्ट के साथ वो ब्लैक हो रखे थे. ठीक है. और उसमें साफ ऐसे एवरी टो जैसे हमारे हो जाते हैं ना पैरों के निशान, जो वो साफ उस पर ईजिली एनी वन कैन रिकोगनाइज, वो सारे टो दिख रहे थे. और टोज ऐसे थे लंबे और स्क्रॉनी, पतले और लंबे टोज के मार्क्स उसको दिख रहे थे. Now, Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. तो उसको ये देखना था, वो सोच रही थी कि कैसे स्लीपर हैं, किसके हो सकते हैं. इससे पहले कि वो ज़्यादा इंक्वायरी करती, रवि उसको ड्रैग करके यानी खींच कर, अंडरलाइन करेंगे वर्ड्स एंड यू विल फाइंड आउट दीज वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी. Day after tomorrow, whenever we'll have class, then I will ask you when you got this video. Okay. इसमें वीडियो में अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को बॉक्स बना के जिनको किया है, दिस यू नीड टू फाइंड आउट बाय योरसेल्व्स. ओके. तो ड्रैग करके उसको खींच कर ले गए. एंड थिक बिटर बेरी बुश, एक बिटर बेरी बुश के पास, बुश क्या होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं. ठीक है. तो वहाँ पर ले गए कांटेदार झाड़ियाँ, बिटर बेरी बुश कुछ. देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल, टॉन को भी अंडरलाइन कर लो, तुम्हें पता होना चाहिए. टॉन यानी फटी हुई फुटबॉल थी. लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसके अंदर क्या था, एक छोटा सा किटन. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ, आधा कटा हुआ जो कोकोनट होता है उसके शेल्फ में, हाफ शेल में वो मिल्क ले रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सेड मीना. मीना बोल रही कि ये रो रहा था और हमने इसको देखा गेट के बाहर, सुबह ही हमने आज इसको मिले हम. इट्स अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी न्यूज़ वी हैव अ कैट. तो पाती बोलते हैं तमिल में ग्रैंड मदर को. तो बोल रहे कि मम्मी ने बोला कि अगर उनको पता चला कि हमने कैट रखी है तो वो हमारा घर छोड़कर चली जाएंगी. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, I'll wash it myself. Why should I put you in trouble? तो वो बोल रहे हैं कि देखो, लोग हमें वैसे तो कहते हैं कि जानवरों की टेक केयर करो, अफेक्शन दिखाओ, और लेकिन जब हम करते हैं तो वो हम पे चिल्लाते हैं. स्क्रीम मतलब चिल्लाना. ये सारे जो बॉक्स में वर्ड्स हैं, यू नीड टू फाइंड इट फ्रॉम डिक्शनरी एंड यू नीड टू राइट इट विद अलॉन्ग विद दीज वर्ड मीनिंग्स गिवन इन द चैप्टर्स. ठीक है, ये सब आपको लिखने हैं. यू आर क्लास 7 नाउ, यू नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स. ठीक है.
सो कंटिन्यूइंग टू द चैप्टर, इट्स लाइक कि वो बोलते हैं कि एक ग्लास दूध लाना भी पता है कितना मुश्किल है। दादी मुझे देख लेती है मेरे हाथ में वो, फिर मैं उनको बहाना बनाता हूँ कि मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो मुझे ऐसे देखती हैं कि मतलब उनको नहीं पसंद आता कि मुझे उनको मिसलीड करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। फिर वो चाहती हैं मैं वो ग्लास भी वापस करूँ, तो मैं बोलता हूँ कि पाती मैं आपको तकलीफ़ नहीं देने चाहता, मैं इसलिए आपको नहीं दे रहा, मैं खुद धो लूँगा। और आई टोल्ड हर आई हैड टू रन, और फटाफट भाग के मैं आया एंड पोर का भी डालेंगे डालना, पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। तो मतलब उनको पहले कोई शक हो उससे पहले ही मुझे फटाफट वो ग्लास धो के वहाँ पे रख देना है। नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। महेंद्रन इन्होंने कैट का नाम रख दिया है महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस, मृदु को अच्छा लगता है। इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम ना, जैसे रख लेते हैं लोग, तो मगर ये तो रियल नेम लग रहा है। तो एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ lion's mane, and you know what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at मृदु। मृदु giggled। वो कहता है कि इसका पूरा नाम ये है, रवि ने पूरी डिटेल फाइंड आउट कर ली है कि इट्स अ वेरी फाइन ब्रीड ऑफ कैट, और इसके फ़र देखो, और ये ऐसे हैं इसके फ़र जैसे लायंस की मेन होती है ना, लायन मेन क्या होता है, जो उसके बाल होते हैं लायन के चेहरे पे, वो जो पूरा ऐसे उसका श्रृंगार जैसा दिखता है उसका। तो कहते हैं कि ये एंशियंट पल्लवा किंग जो थे उनके एम्बलम में ये होते हैं। तो मृदु को पूछता है तुझे नहीं पता क्या, तो मृदु ऐसे ही कुछ बड़बड़ाती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। तुम्हें लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। उसको कह रहा है इसका मतलब तुझे कुछ पता ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में। Haven't been to महाबलीपुरम, कभी देखा है कभी सुना है, ही सेड मिस्टीरियसली। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हम गए थे वहाँ पे तो मैंने देखा था, आई सॉ स्टैचू ऑफ हिज तथास तथास तथास, मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, कितने सारे ग्रैंडफादर उनकी डिसेंडेंट है ये, मतलब डिसेंडेंट को भी अंडरलाइन कर लेंगे, मतलब वो जो पूर्वज हो जाते हैं ना उनके जो डिसेंडेंट पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आती है, महेंद्रन उनमें से है। इट्स एन एंशियंट कैट, अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, द Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush. बोलता बोलता वो उस bitterberry bush की तरफ चला गया. Waving a twig up and down. Twig यानी एक घास का तीला लेके, या तीला जो होता है सूखा हुआ, उसको लेके ऊपर नीचे करता हुआ, उसकी आंखों में चमक थी. He was moving, क्योंकि उसको लग रहा था he knows so much about this cat. तो वो ऐसे अपने बहन भाइयों के आगे, अपने कजन्स के आगे, ही वॉन्टेड टू प्रूव हिम, वो ज़्यादा बोल के दिखा रहा था. दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट. इजिप्ट में पुराने ज़माने में कैट्स की पूजा की जाती थी. हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लोग, वो दोनों बहनें, जैसे हम अपने कज़न को बोलें, कोई हमें ऐसे करके दिखाए तो हम भी इरिटेट हो जाते हैं, तो दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखती हैं कि ये तो अपनी बातें बोल बोल के खुद ही खुश हुए जा रहा है. व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड. कह रही है इन सब बातों का क्या मतलब है जो तू बोल रहा है. आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बास्टेट. या दैट्स इट. बास्टेट का मतलब होता है इजिप्शियन गॉडेस. ठीक है, इसको लिख लेंगे. बास्टेट का मतलब होता है इजिप्शियन गॉडेस, जिसकी ये पूजा करते थे वहाँ पे. ओके, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप, जो छुप गई थी पल्लवा शिप में, और उसकी डिसेंडेंट है महाबलीपुरम ऋषि कैट, उसकी डिसेंडेंट है. रवि फ्लोरिश इज ट्विग एट महेंद्रन, और अपना वो जो ट्विग है उसको महेंद्रन को टच कर रहा है. MP पुन्नई हेयर, वूप, ईक, दीज आर द साउंड्स. ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, उसके साथ खुश हो रहा है उसको देखकर. किसको? कैट को देख के. महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, वो एकदम अलर्ट हो जाती है. ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. तो कैटी बैठी बैठी क्या कर रही थी, वो कोकोनट शेल्फ पे अपने जो क्लॉज हैं, क्लॉज यानी पंजे जो होते हैं, नेल्स जो पंजे जो उसके होते हैं, उनको शार्प कर रही थी. बट वर्स देन रवीज ऑफुल
ये आवाज़ें जो क्रीच और ये सब है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द विंडो. व्हाट अ वियर्ड साउंड. मृदु भी बोलती है. एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड. ही बाउंस्ड अप एंड स्करिड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई. जो मिर्ची सूखने के लिए रखी हुई थी उसकी तरफ वो भाग कर गई है. इस आवाज़ से इरिटेट हो गया है वो महेंद्रन बीन का जो कैट है, जो वो ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, एंड वो बोल रहा है म्याऊं म्याऊं करके. वो मिजरेबली चिल्ला रहा है. मिजरेबली को भी अंडरलाइन करेंगे. द क्रीचिंग वेंट ऑन. ये क्रीचिंग की आवाज़ आती जा रही है. व्हाट इज़ दैट नॉइज. मृदु बोलती है क्या है. तो रवि बोलता है दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन. जो लली है वो वायलिन सीख रही है. शी विल नेवर लर्न अ थिंग. वो कभी कुछ नहीं सीखेगी. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाइल लली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक. उसको कुछ नहीं आता है. वो बिल्कुल वो सीखती नहीं है. जो म्यूज़िक मास्टर सिखाते हैं उससे बिल्कुल ऑफ ट्रैक जाती है. सो दिस इज़ द कॉम्प्रीहेंशन चेक दैट यू नीड टू डू फ्रॉम स्टडी नोट्स. कंटिन्यूइंग विद द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर. Mridu kept up the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, underline कर लेंगे, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. So this is shown in page number 23. You can see that the way she is carrying out, holding that violin, and the way that music master is holding it, completely different. She was not doing it properly. और जो अब इस पैराग्राफ में आगे हमें किसका डिस्क्रिप्शन दिया है, म्यूज़िक मास्टर की बोनी फिगर का, उनका डिस्क्रिप्शन दिया है. उनका फिगर कैसा है उसके बारे में बताया हुआ है. ठीक है. ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फिलिंग अराउंड हिज ईयर एंड ओल्ड फैशन टफ्ट उन्होंने पहना हुआ है. ठीक है. और उनका देखो बाल नहीं है सिर पे. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड लेदरी नेक, मतलब कि उनकी गर्दन एकदम काली है, उसके ऊपर वो सोने की चेन बहुत ज़्यादा चमक रही है. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हेड, और उनके हाथ में अंगूठी है जो वो बहुत ज़्यादा चमक रही है. इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. जैसे वो वायलिन बजा रहे हैं तो वो उनके साथ हिल रही है, ऊपर नीचे जा रही है. दैट रिंग. A large foot stuck from beneath his gold bordered वेष्टी एज. वेष्टी बोला हुआ है यहाँ पे धोती को, कि उनकी जो लंबे लंबे से पैर हैं वो दिख रहे हैं. He was beating time on the floor with scrawny big toe. जैसे टैप करते हैं ना म्यूज़िक सुनने के लिए, वो मतलब जैसे ताल दे रहे हैं या जो भी वो सिखा रहे हैं, जो म्यूज़िक सीखते हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे पैरों को टैप करते हैं वो टीचर, तो वो वैसे कर रहे हैं. तो ये उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. He played few notes. Lally stumbled behind him on her violin. वो कुछ नोट्स बजाते हैं, फिर वो उनको पीछे से कॉपी करती है. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी. स्टम्बल्ड को भी अंडरलाइन कर लेंगे, बॉक्सेस को वर्ड्स मीनिंग ढूंढ के लिखेंगे आप लोग. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. जो वायलिन भी उसके हाथों में दुखी हो रहा है, उसका भाई बोल रहा है. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. मतलब इतने अच्छे उनके नोट्स हैं, इतना अच्छी वो मेलोडी लग रही है. It was like the wheels of train fitting smoothly into rails and whizzing along. रवि ऐसे बोल रहा है. और मृदु started at that huge beringed hand, moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. वो म्यूजिक मास्टर के हैंड्स देख रही है कैसे मूव ऑन हो रहे हैं ऊपर नीचे, और इतने अच्छा म्यूजिक वहाँ से आ रहा है. स्क्वैक. देयर वॉज लली डीरेलिंग अगेन. फिर दोबारा वो इरिटेटिंग वॉइस आई, किसकी, क्योंकि वो लली बजा रही है. ठीक है. अम्मा केम वेल फ्रॉम द गेट. वेल यानी एक आवाज़ आई बाहर से. ठीक है. किसी ने आवाज़ लगाई. अम्मा. ओ रवि सेंड दैट बैगर अवे, cried his mother from the back veranda where she was chatting with तापी. तापी से वो बातें कर रही है. रवि की मम्मी बोलती है जाके इस भिखारी को भगा दो रवि. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. पाती explained to तापी. पाती उनको बोल देती है कि हर महीने पिछले हफ्ते से हमारे घर आ रहा है रोज़, और अब इसको हर हफ्ते आ रहा है, तो इसको अब यहाँ से दूसरा घर ढूंढना चाहिए खाना मांगने के लिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. उसके मम्मी ने रवि को भेजा तो फटाफट वो दोनों बहनें भी पीछे पीछे भागती गई. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the ants to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from.
ठीक है, वो तो कंफर्टेबल हो गया था, जैसे फील एट होम। उसने तो अपना वो कपड़ा वपड़ा बिछा लिया था, नीम के पेड़ के नीचे लेट गया था और हल्की सी नींद लेना चाह रहा था। इतने में वो इतनी तेज चिल्लाया कि मेरी दादी बोल रही है आप यहाँ से जाओ। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each other of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. कह रहे हैं यहाँ इस घर की औरतें बहुत अच्छी हैं, बहुत जेंटल है, बहुत जेनरस हैं, मतलब दयावान है। इन वर्ड्स के मीनिंग ढूंढेंगे आप, अंडरलाइन कर लो, बॉक्स बना लो। ठीक है, फॉर अ होल वीक उन्होंने मेरी बॉडी और सोल को जिंदा रखा है क्योंकि उन्होंने मुझे खाना दिया है। आई कैन नॉट बिलीव दे वुड टर्न मी अवे। मैं मान ही नहीं सकता कि वो मुझे यहाँ से भागने को कह रही हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ, सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल। मतलब वो उसने फिर से तेज आवाज लगाई लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इट बिगेन इन डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड belly and came booming out of his mouth and with its few remaining teeth stained brown with betel chewing. बीटल खा खा के, बीटल किसको बोलते हैं? सुपारी को, है ना। तो उसके जो थोड़े बहुत दांत थे वो ब्राउन हो रखे थे, वो सुपारी खा खा के। तो वो उदास हो गया कि अंदर से वापस से अम्मा ने उसको जवाब नहीं दिया, बिकॉज क्योंकि अम्मा ने तो पहले ही रवि को बोल दिया कि उसको यहाँ से भगा दो। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, सेड रुकमनी। रुकमनी के अंदर से आवाज आई कि उसको बोल दो कुछ नहीं है किचन में। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन। टेल हिम दैट। शी साउंडेड फेड अप। बड़ी परेशान होके, दुखी होके उसने बोला कि अब इसको बोल दो दोबारा यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट all to the beggar what his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. The beggar sat up and sighed. लंबी सांस लेता है वो। रवि को रिपीट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो इतनी तेज चिल्लाई थी कि सब कुछ बाहर सबको सुनाई दिया है। I'll go he said wearily. वो भी चिढ़ के परेशान होकर ऐसे बोलता है ठीक है मैं चले जाऊंगा। Only let me have a rest here under this tree. थोड़ी देर मुझे इस पेड़ के नीचे छाया में रेस्ट करने दो। The sun is so hot. The tar has melted on the road. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। मेरे पैरों में छाले हैं और जो तारकोल होता है जिसका रोड बना हुआ होता है वो पूरा मेल्ट हो चुका है सूरज की। मतलब इट इज़ अ वेरी हॉट डे, वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं। हॉट समर डेज है, स्कॉर्चिंग हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, अपने पैर दिखाता है वो, उसमें पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऐसे भरे हुए छाले हो रखे होते हैं, नंगे पाँव वो होता है। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। मृदु धीरे से मीना और रवि को बोलती है शायद इसके पास चप्पल नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। बोलती है क्या घर में होंगी कोई चप्पल। आई डोंट नो सेड रवि। रवि बोलता है मुझे नहीं पता, मेरी तो बहुत छोटी चप्पल है, इसको आएंगी नहीं तो मैं इसको दे देता। एंड ही, और उसके जो फीट हैं वो मृदु और मीना से भी बड़े हैं तो मृदु और मीना भी नहीं दे सकती। द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. वो अपना खड़ा हो जाता है बेचारा कि अब उन्होंने तो यहाँ से निकाल दिया तो मैं चलूँ। तो वो जैसे ही अपनी आंखें करता है ना रोड की तरफ तो उसको घबराहट होती है कि मैं नंगे पाँव कैसे इतनी गर्म रोड पर वॉक करूँगा। He needs something on his feet. मीना बोलती है यार इसको कुछ चाहिए इसके पैरों के लिए। her big eyes filling, it's not fair. मतलब उसको रोना सा आ जाता है देख के कि ये कैसे यार, ये ठीक नहीं है, हमें इसकी कुछ हेल्प करनी चाहिए। सेड रवि। रवि बोलता है चुप चुप चुप, ही इज थिंकिंग ऑफ समथिंग ना। रवि इज द वन नोटोरियस माइंड इन द चैप्टर। I'm thinking about it, blubbering, it's not fair, isn't going to help. In 2 minutes he'll be frying. इतना इसके पैरों पे छाले और 2 मिनट के अंदर ही उसके रोड पे तो उसके पैर फ्राई हो जाएंगे, जल जाएंगे बुरी तरह से। What he needs is a pair of चप्पल। तो हम कहाँ से ला सकते हैं, चलो घर में देखते हैं। He pushed Mridu and Meena into the house. Just as she stepped into the veranda, Mridu eyes fell on odd looking चप्पल, जो उसने आते के टाइम देखी थी ना चप्पल। ये चप्पल किसकी है? रवि turned and glanced at the shabby looking, मतलब डल चप्पल्स थी वो, shabby looking थी, कलर उतर चुका था, फेड था, बट स्टडी ओट स्लीपर्स। ही बीम्ड एंड नोडेड कि ये साइज तो उसको बिल्कुल ठीक आएगा। उठाकर नर्वसली वो फटाफट से उन चप्पलों को उठाकर गार्डन में चल पड़ते हैं। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of old man, wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers hurriedly, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. तो क्या होता है, फटाफट से रवि वो जाके दे देता है और कहता है ये पहन लो और चले जाओ, दोबारा यहाँ दिखना भी मत। तो बैगर क्या करता है, उन स्लीपर्स को देखता है, फटाफट अपना टाल अपने शोल्डर पर डालता है, पैरों में चप्पल फंसाता
आता है, बच्चों को दुआएं देता है और फटाफट से भाग जाता है। 1 सेकंड में तो वो 1 मिनट में तो वो पूरे रोड से ही वैनिश को भी अंडरलाइन कर लेंगे, गायब हो जाता है। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. वो आता है, उसको वो तीनों बच्चों को देखकर अच्छा नहीं लगता, अनअप्रिशिएटिव लुक देता है, फिर अपनी चप्पल्स को ढूंढने लग जाता है। लली, he called after a few moments. She hurried up to, have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. लली को आवाज लगा के पूछता है, बेटा आपने मेरी चप्पल देखी है? मुझे याद है मैंने तो उनको यहीं रखा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Abu to buy them. He went on saying, they cost a whole month fee. Do you know? अब देखो म्यूजिक मास्टर कितना झूठा है, इतनी पुरानी चप्पलों को कह रहा है बिल्कुल न्यू स्लीपर्स थे, मैं माउंट आबू से लेकर आया था, 1 महीने की फीस से भी ज़्यादा महंगी वो चप्पलें थी। तो सुन लली वेंट इन टू टेल हर मदर, वो फटाफट भाग के अपनी मम्मी को बताने गई। रुकमनी आई, वो भी परेशान थी, पीछे पीछे पाती आई कि कहाँ जा सकती है चप्पल, ये तो बहुत अपसेट बात है, कैसे? फिर पाती बोलने लगी कि कितने सारे वेंडर्स, यानी अंडरलाइन कर लेंगे, वेंडर्स यानी सामान बेचने वाले लोग आते जाते रहते हैं, हो सकता है किसी ने चुरा ली हो। रुकमनी फिर रवि को देखती है, मृदु और मीना को कि पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो पूछती है, हैव यू चिल्ड्रन? शी बिगेन, देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट went on more slowly. See anyone lurking around the veranda? आपने किसी को इधर उधर घूमते देखा था? Sharp V-shaped line have formed between her eyebrows. उसको गुस्सा सा आ जाता है। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. वैसे वो शांत होती है लेकिन अब उसको थोड़ा गुस्सा आ रहा था। रुकमनी was angry, thought Mridu was with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. मृदु सोचती है कि मेरे को इनको बता देना चाहिए, क्योंकि वो अगर उसके पैरों के छाले देखते तो वो हमें नहीं गुस्सा करेंगे कि हमने ऐसा किया। Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here, poor thing, he had such boils on his feet. So said Rukmani grimly, turning to Ravi, you gave the music master chappals to old beggar who turns up here. Children these days, groaned Pati. Pati बोलती है, देखो आजकल के बच्चे। अम्मा, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earrings, was so kind and generous. वो कहते हैं, अम्मा आप ही ने मुझे कर्ण की स्टोरी सुनाई थी, वो सब कुछ दे देते हैं, कोई भी उनसे कुछ भी मांगता था। तो रुकमनी बोलती है, silly, Karna didn't give any other people's thing, he gave only his own things. कि वो सिर्फ अपनी चीज़ें देते थे, किसी और की थोड़ी चुरा के देते थे। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट। रवि बोलता है एकदम से कि मेरी पैरों की चप्पल उसको आनी नहीं थी मम्मी, इसलिए मैंने तो उनकी दे दी है। तो रुकमनी बोलती है, रवि, उसको और गुस्सा आता है, गो इन साइड दिस मिनट, 1 सेकेंड में अंदर चले जाओ। शी हरीड इन डोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल। वो गोपू मामा की थोड़ी सी पहनी हुई मतलब न्यू चप्पल्स थी, वो लेकर आई। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज यू पुट दीज ऑन, कि आप ये पहन लीजिए, ये आपको आ जाएंगे। आई एम सो सॉरी, मेरा बेटा बहुत नॉटी हो गया। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, वो तो चमक गई भाई उसकी, तो उसको तो मिल गई इतनी अच्छी चप्पल, इतनी पुरानी चप्पल की जगह उसने, और शो ऐसे कर रहे थे कि जैसे ही वॉज नॉट हैप्पी। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, ठीक है चलो ये ले लेता हूँ। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट, बच्चों को कोई बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। हनुमान इनकारनेट, वो बोलते हैं कि हनुमान के फॉलोवर, मतलब जैसे शैतान, बंदर बोल के गए हैं वो इनको। ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, सिर्फ भगवान राम ही ऐसे शैतान बच्चों से बचा सकते हैं, इनका कुछ कर सकते हैं। रुकमनी आइस फ्लैश, रुकमनी को अच्छा नहीं लगा अपने बेटे को मंकी बुलवाया, चाहे इवन अ होली मंकी, चाहे हनुमान जी सबसे महान हैं, लेकिन फिर भी उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे बच्चे के लिए ऐसे बोले। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, कि अब तू निकल ले बस हमारे घर से। He wanted him to leave quickly from our house. When he had clattered off in his new chappal, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such thing? फिर वो जैसी चप्पल पहन के गया तो वो मृदु को बोलते हैं, अंदर आओ कुछ खा लो। तुम सब बच्चे ये कैसी बातें सोच लेते हो? थैंक गॉड गोपू मामा अभी जब काम पे जाते हैं तो वो ये स्लीपर्स नहीं पहन के जाते, और जैसे ही वो आते हैं, शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, वो हंसने लग जाती है कि बच्चों ने क्या किया।
बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी, जैसे ही वो ऑफिस से आएंगे अपने शूज़ और सॉक्स उतार के फटाफट से चप्पल ढूंढेंगे. व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, आज आपके मामा क्या बोलेंगे, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब वो आएंगे शाम को कि हमने उनकी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दी. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी. इसमें दिखता है हमें कि हमें कैसे जनरस रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, बट चोरी करके नहीं, अपनी चीज़ों से हेल्प करनी चाहिए. उस टाइम पे पूछ भी सकते थे अपनी मम्मी से कि कुछ हम इसकी हेल्प कर सकें, बट एनी हाउ दैट वॉज अ सडन डिसीजन. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. वील मूव ऑन टू पोएम. Rest of the things we'll discuss in live class. Okay, so moving on to poem on page number 33. The rebel. The rebel means द्रोही, जो हर चीज़ का विद्रोह करता है. Okay, विद्रोही जिसको हम बोलेंगे. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जो किसी की बात में अग्री नहीं करता, डिसएग्री करता है. जब लंबे बालों का फैशन होता है शॉर्ट बालों का, तो वो बाल लंबे कर लेता है, मतलब ऑपोजिट जाता है. व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, तो वो अपने बाल कटवा लेता है. व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, तो रेबल जो है वो एक शब्द भी नहीं बोलता. व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, द रेबल ड्रेसेज इन फैंटास्टिक क्लॉथ. जब सब यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं तो रेबल चमक धमक वाले कपड़े पहनकर आता है, और जब सब फैशन वाले कपड़े पहनते हैं तो वो सोबर ड्रेस पहनकर आता है. इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. जहाँ पे डॉग लवर्स बैठे होते हैं वहाँ पे वो कैट की प्रेफरेंस दिखाता है, और जहाँ पे कैट लवर्स होते हैं वहाँ पे वो डॉग की प्रेफरेंस दिखाता है. व्हेन एवरीबडी इज़ प्रेजिंग द सन, तो वो रेन की डिमांड कर रहा होता है. एंड व्हेन रेन इज़ ग्रीटिंग, जब सब रेन का वेलकम कर रहे होते हैं तो रेबल रिग्रेट करता है एब्सेंस ऑफ सन, उसको सूरज की कमी महसूस होती है. व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक. जब सब मिलने जाते हैं बाहर तो वो घर पे बैठ के किताबें पढ़ता है. एंड व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, द रेबल गोज टू द मीटिंग. फिर वो मीटिंग के लिए चला जाता है. व्हेन एवरीबडी सेज येस प्लीज, तो रेबल सेज नो थैंक यू. व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज येस प्लीज. इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. खुद तुम्हें रेबल नहीं बनना है, शायद तुम्हें ना अच्छा लगे रेबल्स का होना. दिस इज पोएट्स नेम इज DJ ऑन राइट. ठीक है, रेबल के बारे में हमें बताया है. सो वी आर डन विद बोथ द थिंग्स. नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह विल डिस्कस इन लाइव क्लास, एंड व्हेन वील गिव असाइनमेंट इन गूगल क्लासरूम दैट यू नीड टू सबमिट देयर. ओके, एंड प्लीज डू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड इन पोएम 2. whichever word you find new or unknown, so you should find the meaning. Okay, have a nice day beta, take care.